बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदर स्मॉल किचन में सबको खुशामदीद। आई होप सब ठीक और खैरियत से और खुशबाश होंगे। चले आज की वीडियो बनाते हैं। आज बनाए हैं बर्गर, चिकन बर्गर बन। ये लिया है ईस्ट 2 चम्मच भर के, थोड़ा सा इसलिए ऊपर ले लिया ताकि भरे चमचे। 2 चम्मच भर के मैंने 3 कप मैदा लिए, उस हिसाब से बना रही हूँ। ये तकरीबन 3 चम्मच से ऊपर चीनी ली है भर के। मुझे 3 चम्मच लेनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी हमारे घर में थोड़ा मीठा पसंद किया जाता है। 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच चीनी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल दी। और ये 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेनी है। और जी ये बेकिंग पाउडर, वो शॉपर मुझसे फट गया था इसलिए सामने नहीं लाई, वो आधा नीचे चला गया और आधा शॉपर में रह गया। और ये एक अंडा नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ये रूम टेम्परेचर। ये मैंने तकरीबन सुबह 5 बजे ये अंडे निकाले थे, 11 बजे तक ये नॉर्मल हो गए थे। एक इसी में जाएगा। और ये है गर्म दूध, उस वक्त चूल्हे पे रखा था और उबल रहा था, उसी से लेके इसी में डाल दिया। कोई नॉर्मल दूध या हल्का दूध नहीं, गर्म नहीं था, ये अच्छा खासा गर्म उबला हुआ दूध डाल दिया। इसलिए कि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा था, तो इस वजह से बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा ये चीज़ जल्दी राइज़ हो जाए। सब कुछ एक साथ डाल के इसको मिक्स किया। अब इसको रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए और ये अच्छा खासा राइज़ हो जाएगा। फिर मिलते हैं उसके बाद। ये देखिए, ये लेके आई हूँ मैं 4 कप मैदा। उससे 1 कप में निकाल के साइड पे रख दूँगी डस्टिंग वगैरह के लिए, जब पेड़े बनाने हो अगर ज़रूरत आए, लेकिन रख लूँगी। इसी कप से 3 कप मैदा लिया है। अब ये हमारा ईस्ट और अंडे का और चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर का मिक्सचर तैयार है दूध का। इतना मज़े का फूल गया था और उससे इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और ये है देसी घी, साथ में मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने देसी घी में साथ डाल दिया, इसलिए कि हमारा देसी घी का जो जायका है वो बड़ा अच्छा आता है इन चीज़ों में। ये सारा इसमें डाल दिया, बिल्कुल हाथों से साफ़ करके सारा डाला है ताकि थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स किया, दरमियान में होल करके डाल दिया था, ऊपर से नहीं फिर मुश्किल होता है। इसी तरह अब मिक्स करूँगी। अब गूंद के अब से मिलूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं कैमरा बंद करूँगी ताकि मैं आसानी से इसको गूंद लूँ। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े की चीज़ है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे बच्चों को पसंद होते उसी तरह बनता है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया, फिर सामने आ गई ताकि ये गूंदने के दौरान इसमें कोई गुठलियाँ ना बने, फिर वो मुश्किल हो जाती है। और हल्का सा गर्म दूध डाल दिया, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया, इसलिए कि एक हाथ गंदा था, एक साफ़ था, तो वो मिक्स करना मुश्किल था। तो फिर थोड़ा सी दूध की ज़रूरत थी, वो डाल दिया देगचे से, और हल्का सा पानी डाल दिया ताकि उसका टेम्परेचर ना हल हो जाए। इसलिए जितना दूध गर्म होता है फिर गूंदने के दौरान, उसी तरह फिर राइज़ नहीं होता, तो इसलिए मैंने जल्दी से पानी डाल दिया। ये मेरा आटा अच्छी तरह गूंद गया है। अब इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह ये बॉल वगैरह साफ़ हो जाए। अब ये बाउल को छोड़ने लगे तो समझे कि ये तैयार है। अब इसका पेड़ा बना लूँगी। मैं बिल्कुल सीधा साधा पेड़ा बनाती हूँ। मुझे वो दूसरे वाले पेड़े जो बाकी लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, प्यारे प्यारे से लोग हैं और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, तो मैं उससे सीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे उस तरह पेड़ा बनाना नहीं आता। बिल्कुल नॉर्मल सादा सा पेड़ा बना लेती हूँ। वो इतने अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ किस तरह करते हैं। तो अब इसको ढक के मैंने गरम जगह पे रखना है। इसको तो अभी साइड पे कर दिया, लेकिन इसको मैंने माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए गर्म करके उसी में रखा था, तकरीबन 45 मिनट के लिए। 2 घंटे से पहले, 2 घंटे नहीं 45 मिनट उसको लगे थे राइस होने में। और ये है एक चिकन का कीमा और सादा चिकन बोनलेस। एक कीमे के बनाने थे और एक बोनलेस के बनाने थे। तो इसके लिए मसाले सारा कुछ एक जैसा है। ये 1 पाव चिकन था और 1 पाव कीमा था। उसके लिए कढ़ाई मसाले लिया है 1 चमचा, 1 चमचा ज़ीरा और धनिया लिया है, 1 चमचा अदरक लहसुन ली है, और नमक हस्बे ज़ायका। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कढ़ाई मसाला लिया है, इस वजह से कि कढ़ाई मसाले का टेस्ट बड़ा अच्छा इसमें आता है।
कुछ तो डालना था, टिक्का मसाला डालना था, तंदूरी मसाला, तंदूरी परसों बनाए थे तो सोचा आज कढ़ाई मसाला डाल लेती हूँ। 2 कढ़ाई रख के उसमें ऑयल गरम कर दिया, हल्का सा ऑयल, ज़्यादा नहीं। चिकन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर मैंने निकाल लिया था साइड पे करके। कीमा और प्याज, टमाटर, एक प्याज, एक टमाटर, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च। और अब मसाले डाल दूँगी। ये मेरी कढ़ाई इधर उधर मुझसे भाग रही, इसलिए कि मैंने पकड़ी हुई नहीं है, कपड़ा मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से इस तरह। अब इसको छोड़े, अब दूसरी साइड पे आके इसमें चिकन और प्याज, टमाटर, हरा धनिया और मिर्च, दोनों चीज़ों में एक जैसे छोटे दरमियानी साइज़ के प्याज, दरमियानी साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा धनिया और एक सब्ज़ मिर्च, और ये सारे मसाले, चिकन में चिकन के मसाले और कीमे में कीमे के मसाले डाल दूँगी। लेकिन एक जैसे मसाले थे, एक ही तरीका था, लेकिन किसी को चिकन का रेशा पसंद है और किसी को कीमा पसंद है। पता नहीं, मुझे तो ये मन तक समझ नहीं आती, बच्चों को क्या है, कहते हैं हमें कीमा पसंद है, दूसरा कहते हैं हमें चिकन का रेशा पसंद है। तो दोनों तरीके से बनाया, इसलिए बीफ के कीमे में थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में, तो मैंने चिकन का कीमा लिया आसानी के लिए। वरना मुझे, बच्चों को, मेरे बेटे को ज़्यादा और बेटी को बीफ का कीमा पसंद है, लेकिन ये मजबूरी थी, टाइम कम था और मुकाबला सख्त, तो सोचा चलो आज इसी से गुजारा कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये पक भी जाए, और ये मसाले और टमाटर प्याज इसमें बिल्कुल हल हो जाएंगे। ये एक एक चमचा देसी घी भी डाल दिया साथ में। कीमे में तो बिल्कुल गायब हो गया था, कुछ भी पता नहीं लग रहा था, लेकिन चिकन में पता नहीं क्या मसला था, वो सारा निकल आया था। फिर मैंने साइड पे करके उसको निकाल दिया। ये हमारा आटा बिल्कुल राइज़ हुआ था, बहुत मज़े का। ये देख के भाई हाय, ये कैमरे को मुझसे क्या हो गया है, कोई नहीं, खैर है। आप सबको पता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, एज इट इज़ सब बनाते हैं। और ये मैंने एक चेडर चीज़ श्रेड किया हुआ लिया है, और साथ में मोज़रेला चीज़ है, वो पीसेस में काट के रखा हुआ है। ये चेडर चीज़ तो जो था ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था, तो जल्दी से श्रेड हो गया, और ये मोज़रेला चीज़ नहीं हो रहा था, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। मैं चलो बनाते हुए, सबको पता है कि ये लेस के लिए बच्चों को वो चीज़ की लेस अच्छी लगती है, तो इसलिए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी डालने की, अगर ना हो तो ऑप्शनल है। साथ में मैंने ओरिगानो भी थोड़ा सा लिया था ताकि इसमें पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आए, इसलिए कि जब चीज़ डालना है तो ओरिगानो डालना सबसे आसान है। अब इसको मैंने आधा कर दिया, आधा चिकन के लिए और आधा कीमे के लिए। चिकन को भी फिर हाथों से श्रेड किया ताकि ठंडा हो। हाँ, चिकन और कीमे को अच्छी तरह ठंडा करना है। मैंने चिकन और कीमे को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसी में डाल दिया था। अब मैं पेड़े बनाऊंगी। मेरे पेड़े बिल्कुल अनबैलेंस वाले बने थे, आप लोग तरीके से बनाएं। मुझे जल्दी थी, मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। एक तरफ मेरा देगचा भी गर्म था, एक देगचे में बनाए थे, और दूसरी तरफ मेरा ओवन भी गर्म था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। पहले देगचे वाले इसलिए कि फिर देगचा, नीचे से नया देगचा होता है वो जल जाता है, और मेरे पास ऐसा कोई वेस्ट करने वाला वो भी नहीं है कि बस ज़ाया हो जाए। बिल्कुल यही एक बड़ा देगचा था, वो भी मैंने इसी पे बर्बाद करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा आप सबके साथ शेयर करूं तो आसानी होती। वैसे मैं ओवन में बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा चलो इसमें भी बनाती हूँ। कभी 1-2 दफ़ा बनाए थे, लेकिन उसके बाद नहीं बनाए, आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए। ओवन में आसान होते। अब इस पेड़े में मैंने कीमा डाल दिया, चिकन डाल दिया, ऊपर से चीज़ डाल दिया, और साथ में ओरिगानो, मिक्स हर्ब्स, इसमें उसमें थाइम, ओरिगानो और बेज़ल और वो सारा कुछ डाला हुआ है, थाइम और पार्सले वगैरह, ये सारा मिक्स हर्ब्स मैंने बनाया हुआ है। मैं लाई थी, मुझे होलसेल में ये बड़े अच्छे मिले थे, आधा आधा पाव के पैकेट बना के, तो इसको एक बोतल में मैंने बनाया हुआ है। जब ज़रूरत होती है थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, लेकिन एयर टाइट में रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसको ग्रीस किया है अच्छी तरह, पिज़्ज़ा पैन को, उसी में ये पेड़े बना बना के रखने हैं। अब ये कीमे का एक बना लूँगी, इसलिए कि देगचे में मैंने जब रखे थे, पतीले में रखने थे, तो मिक्स करके रखने थे ताकि कुछ चिकन के बना और कुछ कीमे के, ताकि पता चले दोनों एक जैसे बन। चीज़ भी एक ही जैसी है, चिकन और कीमे में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी। अब एक कीमे का पेड़ा बना लूँगी, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर चीज़ और ओरिगानो वगैरह नहीं डालना तो नहीं डाले, बिल्कुल सादा बनाए। मैंने जो सादा बनाए थे वो इससे अच्छे टेस्ट वाले थे, इसलिए कि इसमें तो आर्टिफिशियल टेस्ट आ जाता है। ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, सारी
ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ये ओरिगानो वगैरह, लेकिन मुझे सादा बिल्कुल अच्छा लगता है। तो मैंने 1-2 सादा बनाए थे, वो बड़े अच्छे बने थे। और जिसको चीज़ ज़्यादा पसंद हो उसके लिए चीज़ का ढेर लगा लेते हैं, फिर भी कहते हैं इसमें चीज़ का तो पता ही नहीं चलता। तो ये पेड़े बन गए हमारे। अब सब जब सारे बनाऊंगी इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी, इसलिए कि कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल लगता है, बार बार साइड पे होना, तो इससे बेहतर कि साइड पे होके सारे बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये ले हमारे 5 पेड़े बन गए। इनके लिए 6 ही चाहिए थे, लेकिन मैंने 5 बनाए थे। मैं ऐसा ना हो कि ये फूल जाए या एक दूसरे के साथ चिपक जाए, लेकिन ये बड़े अच्छे बने थे, इसी तरह अपनी जगह पे थे। या तो पेन बड़ा था या पेड़े मेरे छोटे थे, बन मैंने छोटे बनाए थे। अब इसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया, अंडे की जर्दी ब्रश से, और इस पे सफ़ेद काले तिल कलवंजी जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। वो क्या होते हैं वो खशखाश वो भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास बस यही सफ़ेद तिल थे, मैंने डाल दिए। वैसे मुझे काले तिल पसंद है ताकि वो नज़र आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको देगचे में रख दूँगी। वो तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले उसको गर्म करने के लिए रखा था और अच्छा खासा गर्म था। देगचे पे तो हाथ नहीं चलाया, लेकिन मैं ओवन पे जला लिया। ओवन के राड के पास हाथ जाके जल गया था। तो एहतियात से रखे और अपने हाथों को बचाए। मेरी तरह बेहतियाती कभी ना करे, इसलिए कि बच्ची आकर बेहतियातियाँ करे तो उसके हाथों पे निशान पड़ जाते हैं, तो फिर अच्छे नहीं लगते। अब ओवन के लिए बनाने लगी हूँ। पहले तो मैंने सोचा था चिकन के अलग बनाऊंगी और कीमे के अलग, लेकिन सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, मिक्स करके बना लेंगे। ये देखो अनबैलेंस पेड़े मैं फिर से बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी में। अब इसे मुख्तलिफ़ अशकाल बनाऊंगी, आप लोग देखते जाए क्या क्या नक्शे बनते हैं भाई। वैसे बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती है, आप क्या कुछ भी बनाए उनको पसंद आता है, लेकिन उसमें चीज़ हो बेशक बस। अब इसे कुछ रोटी बेल लेंगे और उसी के ऊपर आप बेलन से बेल ले या हाथों से बेल ले। ये मैंने थोड़ी पतली थी बेली थी, इस वजह से कि जब निकाल रही थी तो ये टूट गई थी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने थोड़ी पतली बनाई है, लेकिन बस बन गई थी, फिर कुछ नहीं हो रहा था। तो पक गई थी बहुत ज़बरदस्त, फिर निकालते हुए ये टूट गई थी। तो थोड़ी ज़्यादा पतली ना बनाए, थोड़ी सी मोटी रखे। ये देखो इसमें पहले से सुराख हो गए थे, लेकिन मैंने भी आंखें बंद करके इसको डाल दिया ट्रे में। ये इसके ऊपर मैंने कीमा डाल दिया। कीमा डाल के मिक्स हर्ब्स डाले। अब चीज़ डाल दूँगी। ये है मोज़रेला चीज़। बस ये 2 ही पीस मैंने निकाले थे, थोड़े से आखिर में मुझे कम लग रहे थे, चलो गुजारा हो गया। अब इसको इसी तरह बना लूँगी। नीचे से बहुत पतली रोटी थी, बड़ी मुश्किल से ट्रे तक पहुँची थी। ये ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस किया है। अब इसके ऊपर इसको रखना है। ये देखो बेचारी ऐसी बुरी हालत में आ गई। अब इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी और फिर तिल। बच्चों को कुछ हो ना हो लेकिन तिल नज़र आने चाहिए। वैसे इसकी खूबसूरती भी तिल कलवंजी और खशखाश या जैतून जो भी हो ना उसी से बनती है। अब इसमें छुरी से कट लगा लूँगी। हर शेप को बनाने की कोशिश की थी। कट भी इसी तरह हल्के हल्के लगाने थे, इसलिए कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऊंचा उठाते उठाते पट ना जाए। वो सारा फिर नीचे से उसका मलबा जो होता है ना, उसमें क्या कहते हैं जो अमेज़ा हम डालते हैं, वो सारा फिर निकल आता है। इसी तरह वो लीफ सा बना ले। बच्चों को जैसे भी हो, उस बच्चों को बड़ों को जिसको पसंद होता है उसको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यह तो हम अपने लिए करते हैं कि हम इतने माहिर हो गए कि ये कर सकते हैं, और वो कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा नक्शा बन जाता है कि ख़ुद बंदा हैरान होता है कि मैंने बनाया क्या है। लेकिन घर की चीज़ घर की होती है। आप लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों डाल दिए।
वो मोज़रेला चीज़ ऐसा ठंडा पड़ा हुआ है कि बिल्कुल उसको कुछ होता ही नहीं। ये देखे भाई, शाम की अजान भी हो गई, मगरिब की, दिन गुजर जाता है, किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हो गया। इसको इसी तरह बंद करें, जैसे भी बनाना हो, लेकिन इसी तरह बंद करें ताकि ये आगे से और पीछे से दरमियान से जो भी इसमें निशान सुराख होना, उसी से वो ना निकले, आपका मेज़ा ना निकले, वरना पूरी चीज़ और वो निकल के ज़ाया हो जाता है। वो चीज़ जब मेल्ट होता है तो वो निकल जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे बंद करें कि वो कुछ ना निकले उससे। इसके ऊपर अब तिल, अब सब बन गए। ये कुछ बनाए 4 अदद, ये बहुत छोटा सा, और इसी तरह को इधर उधर करके ये देखो हमारे ये भी तैयार है। ये नीचे से थोड़े से ज़्यादा गोल्डन हो गए थे, लेकिन जले हुए का टेस्ट इसमें नहीं था। इसको तकरीबन 30 या 28 मिनट लगे थे, इसलिए कि जब मैंने टाइम देखा तो तकरीबन 25 से ज़्यादा मिनट थे, 30 से कम थे। इसलिए कि ये चीज़ों को देखने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही होती है कि ये कितना टाइम लेंगे। अब ओवन में बाकी रख दिए, वो भी तकरीबन बस 10 मिनट ही लेंगे, तैयार हो जाएंगे। मैंने ओवन को तकरीबन 180 पे सेट किया था 25 मिनट के लिए। अब मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा खोल लिया, खोलना नहीं चाहिए था इसलिए कि उसकी फिर वो स्टीम निकल जाती। ये देखिए बहुत अच्छे बने थे। ऊपर से मैंने थोड़ा ग्रिल पर ऑन करके ये देखो ये चीज़ निकल आई ऐसे। इसको ज़्यादा गोल्डन किया था ताकि पता लगे कि किस तरह इस पर तिल वगैरह नज़र आ जाए। बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे थे और नीचे से बिल्कुल मज़े के बने थे। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर कोई गलती कमी बेशी हो तो मुझे बताएं कमेंट्स में। और आप लोग भी जो कुछ भी बनाएं मेरे साथ शेयर करें। मैं आप लोगों से सीखूंगी, आप लोग मुझसे सीखेंगे, और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सबको खुशियाँ दे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।